अस्सलाम वालेकुम नज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है गोट की चार्जर पे। ये एक अस्कर पावर कंपनी का चार्जर है और इससे रिलेटेड जो वीडियो हम बनाएंगे, 2-3 वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल इसके जो है ना जो मसले मसाले हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। जिन भाइयों को मसले मसाले इससे हैं रिपेयरिंग में, तो सब मसले इंशाल्लाह हल कर देंगे हम। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और ये किट इस तरह है कि जो पहले किट आ रहे हैं गोट की चार्जर के, और ये जो है थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं और इसकी समझाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि आप लोगों को इसकी रिपेयरिंग की समझ आ जाए, जो जो मसले इससे आते हैं। असल बात यह है कि ये एक अस्कर पावर कंपनी का चार्जर है। अस्कर पावर ये कंपनी इस तरह है कि पहले जो है ना एक कंपनी यूपीएस और स्टेबलाइजर बनाती थी। इसके स्टेबलाइजर जो तो मशहूर थे, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ये कंपनी जो है ना आजकल चार्जर बना रही है। 2024 से मैंने ख्याल शुरू किया है इसने चार्जर। 2024 और 25 में जो चार्जर बने हैं वो जो है ना जो आम गुड़ की चार्जर होते हैं उस तरह बनाए हुए हैं। ये थोड़ा अलग सा है। अच्छा, इस चार्जर में थोड़ा इस तरह चेंजिंग है कि इधर जो आईसी पहले जो इस्तेमाल होता था ना, इधर LM358 इस्तेमाल होता था। अभी जो इधर कर रहे हैं ना, ये 14 पिन का आईसी है। LM324 LM324 आईसी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और इससे जो ना ये काम जो ले रहे हैं ना, ये टेम्परेचर सेंसर का काम ले रहे हैं, ठीक है। इससे जो ना सिर्फ ऑटो फैन चलता था, ठीक है, वो एम्पेयर के थ्रू, जब वो लोड देते थे तो वो जो है ना एम्पेयर के थ्रू चलता है। और साथ जो है ना दूसरा ओपी जो है इसका वो लाइट के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें जो है ना थोड़ा सा अलग है और इसके जो है ना रिपेयरिंग का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो पहले जो है ना इसकी आईसी जो है इसके हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो है ना मेन चीज़ ये है, इसमें जो चार्जिंग की हुई है ना, तो ये ऐसी की चार्जिंग की हुई है, तो इस पे बात करेंगे। जब आपको इसका डायग्राम समझ आ जाएगा, इसका तरीका समझ आएगा, उसके बाद जो आप रिपेयरिंग की वीडियो देखेंगे ना, तो आपको जो है ना क्लियर ही समझ आएगा। क्योंकि जब जब किसी चीज़ की थ्योरी को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद जो अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल आसान हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा देर टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये देखें ना, ये मैंने इसका LM324 का डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखें, मैं थोड़ा इसको नज़दीक करता हूँ जूम करके। ये देखें, इसमें 14 पिन की आईसी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 पिन की आईसी है, ठीक है, इस तरह। और इसमें जो आईसी के जो है ना जो फंक्शन है ना, इसमें 4 होते हैं आउटपुट। LM358 के 2 आउटपुट होते हैं, ये चीज़ पहले नोट कर लें। LM358 उसके 2 आउटपुट होते हैं। LM324 के जो है ना 4 आउटपुट होते हैं। पहला आउटपुट ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा ये है। पहले आप इसको पिनिंग की समझ लें। ये आउटपुट 1 आउटपुट, ठीक है, इसकी इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग पिन, ठीक है। फिर जो है ना ये पिन नंबर 4 जो है ऐसी की, ये खास तौर पर नोट करें आप, ये VCC है, ठीक है, यानी इधर पॉजिटिव वोल्ट आते हैं इसी को अपलोड करने के लिए। फिर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग पिन, फिर जो है ना ये आउटपुट 7 नंबर आउटपुट है, फिर 8 नंबर आउटपुट है। फिर इसके जो है ना ये जो है ना पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 जो है ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन है। फिर जो है ना ग्राउंड जो है ना आपका 11 नंबर आपका ग्राउंड है, इसके बिल्कुल सामने 4 और 11 नंबर है। इस पर जो है ना आपके आईसी के ऑपरेटिंग के वोल्ट आएंगे, ठीक है। इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग पिन, फिर जो है ना इसका आउटपुट पिन नंबर 14 आउटपुट। ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है। डायग्राम को समझ चुके हैं। ख़ास कर तो आपने जो है ना ये देखना होता है कि इसका आउटपुट किधर से किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
तो कौन सा आउटपुट जो है किस चीज़ की इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये बताने वाला हूँ। इसका आउटपुट जो पहला है, ठीक है, ये फीडबैक के साथ अटैच है, ठीक है। फीडबैक जो है ना वोल्टेज को जो है ना, जैसे कि पुरानी पीसीबी में ये लगा हुआ है, इधर जो है ना दो जिनर डायोड लगते हैं, कभी 4148 लगता है, कभी जो है ना 107 लगता है, कभी 4007 लगता है, इस तरह 2000 लगते हैं मुखालिफ सिमत में। तो ये काम लिया गया है इस तरह का, ठीक है, ये जो लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये फीडबैक के साथ अटैच हैं। और ये दूसरा जो है आउटपुट इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, ये वैसे इसने छोड़ा हुआ है, ये वाला आउटपुट, ठीक है, ये वाला आउटपुट इसने छोड़ा हुआ है। और इसके बाद जो है ना तीसरा आउटपुट जो है ये इस्तेमाल किया गया है शट डाउन के लिए। शट डाउन का मतलब ये है कि जब आपके टेम्परेचर सेंसर जो वर्क कर रहा है ना, तो जब टेम्परेचर सेंसर फुल हीट हो जाएगा, अपनी लिमिट से ये हीट हो जाएगा, तो फिर जो है ना ये शट डाउन कर देगा आईसी के थ्रू, कपलर को सिंगल देगा, कपलर फिर जो है ना यूसी 3843 है, इसको सिंगल देगा, तो ये जो है ना शट डाउन कर देगा, आउटपुट बंद कर देगा। ये पिन इसलिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद जो है ना पिन नंबर 14 जो है ये फ़ैन के लिए, ऑटो फ़ैन के लिए। जब ये हीटसिंक ठंडी होगी तो फ़ैन आपका नहीं चलेगा, ये चीज़ नोट कर लें। जब ये हीटसिंक थोड़ा टेम्परेचर लेगी, क्योंकि इस साथ मोटर लगे हुए हैं, तो मोटर थोड़ा इस्तेमाल होंगे, यानी जब वो वर्किंग करेंगे तो थोड़ा हीटअप होगी, तो हीटअप होने के बाद हीटसिंक गर्म होगी, तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर लेगा ये। उसके बाद ये सिंगल देगा इस आईसी को, ठीक है। ये इन्वर्टिंग पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन इधर जो है ना सिंगल्स को मिलेगा, तो फिर जो है ना इधर कंपेयर बनेगा, तो कंपेयर बन के जो है ना आउटपुट जो है ये सिंगल देगा। इधर इसका BD 139 लगा हुआ है, ये चीज़ को नोट कर लें, BD 139 यूज़ होता है, ठीक है। इस पीसीबी में जो है ना BD 140 यूज़ होता है, PNP यूज़ होता है, ठीक है, PNP पुरानी किट में PNP यूज़ होता है, BD 140 इसमें NPN यूज़ हो रहा है, BD 139, ठीक है। तो ये BD 139 को जब सिग्नल जाता है इसका, तो फिर जो है ना फ़ैन ऑपरेटिंग में आ जाता है। अगर फिर फ़ैन काम नहीं कर रहा, फ़ैन काम नहीं कर रहा या जाम है, या जो है ना फ़ैन काम नहीं कर रहा, तो फिर जो है ना ये क्या करेगा, इससे जब फ़ैन नहीं चलेगा तो चार्जर का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद जो है ना ये टेम्परेचर सेंसर है सिग्नल देगा इस सेक्शन को, ठीक है। तो ये जो ना ये पिन नंबर आउटपुट 3 नंबर जो है, पिन नंबर 8, ये सिग्नल देगा जो है ना फिर इस कपलर को, ठीक है। ये कपलर क्या करेगा, ये जो है ना शट डाउन करेगा, बंद कर देगा, ठीक है। और ये देखेंगे कि इसमें जो कपलर लगा हुआ है, 2 कपलर यूज़ किए हुए हैं। ये कपलर जो है आपका वोल्टेज का है, मतलब वोल्टेज का इस तरह है कि आपका जो है ना फीडबैक है, ठीक है, ये फीडबैक है। और ये जो है ना ये है LM358 से अटैच है, और ये जो है ना जब शट डाउन करेगा तो ये जो है ना इस कपलर को सिग्नल मिलेगा, ये शट डाउन कर देगा। इससे जो है ना फीडबैक ऑपरेट होता है। इधर से जो है ना आपको समझा लूँ, ये फीडबैक का है, ठीक है, और ये शट डाउन का है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। और वीडियो लंबी हो रही है, ये जो है ना आप पिक्चर ले सकते हैं इसकी, ये साथ रख लें, ये देखें, शार्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये बात करेंगे कि इसकी जो है ना पिन आउट्स की बात करेंगे। यानी पिन आउट्स तो इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं कि जब जो है ना आप रिपेयरिंग करेंगे, आगे रिपेयरिंग की वीडियो होगी, जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो फिर आपको चेक करवाएंगे कि इसके VCC के कितने वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो सेंसर लगा हुआ है इसको कितने वोल्ट जो है ना सप्लाई बन रही है इसकी, ठीक है, VCC की कितनी वोल्ट सप्लाई बन रही है, ये वेरिएबल किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये कपलर जो है मैंने बता दिया, फिर जो है ना क्लियर करके बता देंगे ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस मोटर क्यों लगाया हुआ है कि, ठीक है, ये तब्दीली थर्मल रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ये जो है ना क्यों इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है। तो इधर वीडियो हमारे इख्तिताम को पहुँचती है, ठीक है। और हमारा इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि हर नई वीडियो
नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।